परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी को नमन करता हूँ। मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। और आदि शक्ति माँ गायत्री दोस्तों प्राणों की देवी है, प्राण के रूप में है। प्राण के रूप में 84 लाख प्रकार के जीव जंतु वृक्ष वनस्पतियों में जिनको भी प्राणी हम कहते हैं, ये सभी प्राणी प्राण से संचालित हैं और ये प्राण ही आदि शक्ति माँ गायत्री है। तो दोस्तों ये एक ऐसी वैज्ञानिक देवी की हम बात कर रहे हैं आपसे, जिसका विज्ञान आपके समक्ष है। और सभी प्राणी यहाँ पर जिंदा जिसको कहते हैं, जीवन जिसको कहते हैं, ज़िंदगी जब शुरू होती है। तो दोस्तों आज हम जो आपसे बात करेंगे वो हमारा सौभाग्य है कि हम एक ऐसे विषय पर चर्चा कर रहे हैं आज, जो आज विश्व में सबसे अत्यधिक महत्वपूर्ण का विषय है। और दुनिया में जिसका दोस्तों जिस कार्य के बाद सारे संसार में एक नए युग का आगमन जो हो रहा है दोस्तों, स्थूल सूक्ष्म और कारण 3 स्तरों पे प्रयास जारी है। और यहाँ स्थूल रूप से आप देख सकते होंगे आज की विषमतम परिस्थितियाँ, जहाँ सारे विश्व में बड़ी बड़ी सेनाएं बनाकर और उन सेनाओं के पास अधिक से अधिक आधुनिक हथियार देते चले जाना, और दोस्तों आज़ाद देशों की संख्या का बढ़ना, और आज़ाद देश अधिक मात्रा में आज़ादी मांगने वाले और आज़ादी देने वालों का जो बिजनेस है वो फला फूला है धरती पे। दोस्तों आज हम मानव के विषय में, जितने भी आज हम मानव जहाँ से प्रारंभ किया है मानव ने, और आज हम जहाँ जिस मार्ग पर रास्ते पर लाकर छोड़ दिए गए हैं दोस्तों, आज वो समय है जब युग का परिवर्तन होना है। तो यहाँ स्वयं महाकाल का अवतरण धरती पर हुआ दोस्तों, और हमारे बीच में प्रज्ञा अवतार के रूप में, दशम अवतार के रूप में, कल्कि अवतार के रूप में परम पूज्य गुरुदेव धरा पर आए। और उन्होंने दोस्तों आते ही सबसे पहली अपने जीवन को प्रयोगशाला बनाया। तो सबसे बड़ा उनका जो दिल है, परम पूज्य गुरुदेव का जो दिल कहते हैं गुरुजी हमेशा की बहुत ज़्यादा है, तो गुरुजी सही कहते हैं, क्योंकि उन्होंने धरती पर हमारे जो आदि पूर्वज जो मानव धरती पर हमारे आए थे दोस्तों, वो लोग आर्य लोग थे। और आर्य लोग धरती पर प्रथम बार आए थे। उन्होंने आर्य उनको इसलिए कहा गया क्योंकि प्रथम मानव आगमन जो हमें आज दोस्तों 21वीं शताब्दी में ये जो सारी दुनिया के मानवों को ये बताया गया है, तो आज तक जो मानवों के बीच में जितना भी ज्ञान का प्रसार हुआ है सारी दुनिया में दोस्तों, वहाँ बड़ी बहुत मौलिक चूक कर दी गई है। और यहाँ मानव को डार्विन और चार्ल्सवाद के अनुसार एक जीवीय कोशिकीय बहुजीवी कोशिकीय जीव बने, और फिर मछली बनी, मछली से फिर बंदर बने, बंदर से फिर इंसान बने। तो इस प्रकार की अवधारणाएं इस विज्ञान जगत ने सारे संसार को पढ़ाई है, समझाई है, और लोगों ने यही माना है अधिक मात्रा में कि ऐसा ही है। और इन लोगों ने कहा कि मानव धरती पर आया था तो वो कुछ नहीं जानता था, वो पशुओं के तरह रहता था, नंगा रहता था और मांस खाता था और उसको जंगली जानवरों का शिकार करता था। और बस ये मानवों के बारे में इस तरह की, और धीरे धीरे उसने ये किया, धीरे धीरे उसने आग जलाई, धीरे धीरे उसने ये किया, इस तरह की ज्ञान इन लोगों ने धरती पर प्रसारित किया दोस्तों इसी के बनस्पत इन लोगों ने ये 20वीं शताब्दी के बाद से ही धरती पर जो बड़ा खेल हुआ है
वो हुआ है धरती पर मानवों को गुलाम बनाने का। दोस्तों, हमारा जो वैदिक भारत, वो सनातनी भारत जो यहाँ दोस्तों हजारों लाखों करोड़ों वर्षों से जो धरती पर विद्यमान प्रथम मानवीय आगमन की जो स्थली, ये पावन भारत भूमि दोस्तों, हमें हमारे वेद से विमुख किया गया और वेदों को इन्होंने दोस्तों कुछ मध्यकाल में जो भी मानवों के बीच में यहाँ जिस तरह की मालिक नौकर की अवधारणाएं पनपी, अमीर गरीबी, मालिक नौकरगिरी का ये जंजाल बुना गया दोस्तों, ये मानव द्वारा किए गए कार्य हैं कि धरती पर मानव जो समय लेकर आया है, वो अपने समय को जब लेकर आया है तो उसको यहाँ खर्चा समय करना है, तो आप उससे क्या करवाओगे? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है आज के समय का। दोस्तों, आज भी मानवों को यहाँ ये अमीर गरीबी के फेर में ऐसा उलझन पड़ी है इस आत्मा को कि दोस्तों ये जब शरीर में इतनी मुश्किल से आता है धरती पर, तो ये इस शरीर में आकर भी अपने प्रारूप को समझ नहीं पाता है और अपने लक्ष्य का ज्ञान नहीं कर पाता है, और अंत में जो स्थिति आत्मा की जाने के समय होती है दोस्तों, वो अभी आप उसको समझ नहीं पाएंगे, लेकिन वो जब हम जिंदा रहते हुए जितने परेशान रहते हैं, तो हमारी मृत्यु जिसको कहते हैं, मृत्यु के पश्चात बहुत से इससे भी ज़्यादा परेशान और उससे भी ज़्यादा दिनों तक रहना पड़ता है। जो लोग दोस्तों इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि मानवों को इस धरती पर इन 2000 वर्षों में मानव का स्वार्थ मानव का कार्य मानव से करने का विधान यहाँ रचा गया था दोस्तों। यहाँ 2 वेद सूत्रों के अनुसार परम सत्ता परमात्मा ने धरती पर 84 लाख प्रकार के जीव जंतुओं को, वृक्ष वनस्पतियों को, कई प्रकार के हैं, इन सब को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहते हैं कि 2 वरदान देकर भेजा है धरती पर दोस्तों। एक वरदान है कि प्रत्येक जीव को भोजन का अधिकार। तो भोजन का अधिकार दोस्तों उस परम सत्ता परमात्मा ने, जिसने 84 लाख प्रकार के जीव शरीरों को बनाया है, और उन शरीरों को बनाने से पहले प्रत्येक शरीर के बारे में पूरा चिंतन कर लिया गया है, और उस प्रकार से रचनाएं जो हुई हैं शरीरों की, तो दोस्तों जिस अलग अलग प्रकृति के अलग अलग शरीर के अंदर अंग अवयवों से ये भांति भांति के जीव बनाए हैं, उसी प्रकार से जिस प्रकार का जीव का अंत अंग अवयव हैं, उसी प्रकार के एक आहार की व्यवस्था आजीवन उसको होती रहेगी। ये एश्योरिटी परमात्मा ने प्रत्येक जीव को दी है, दीनदयाल उपाध्याय जी कहते हैं। और दूसरा कि कर्म करने का अधिकार। दीनदयाल जी कहते हैं कि जीव कोई भी है वो कर्म करने के बिना नहीं रह सकता है, तो कर्म करने का अधिकार यहाँ मानव को 100% ही, ये दोनों चीज़ें तो प्रत्येक जीवधारियों के बीच में इन 2 सूत्रों आत्मत सर्वभूतेषु वसुधैव कुटुम्बकम के सूत्रों के अनुसार प्रत्येक जीव जंतु इन्हीं सूत्रों के अनुसार अपने जीवन में आज तक धरती पर विद्यमान है और मानव के साथ सह अस्तित्व में है दोस्तों। इनके प्रति मानवों का जो ज्ञान कम हुआ है, और मानवों के अंदर जो आज धरती पर विभिन्न जीव जंतुओं की जो हत्याएं की करके और उनका भक्षण किया जा रहा है दोस्तों, ये आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुम्बकम के सिद्धांत के बिल्कुल विरुद्ध कार्य है, और ये एक ऐसा भ्रम है मानव का दोस्तों, जहां हम
जिस विज्ञान से हम संचालित हो रहे हैं वो विज्ञान और भी ऊंचे स्तर का है, और वो है धरती पर मानव आत्मा को जो एक अवसर मिला है कि वो अपने लक्ष्य धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति करेगी। तो वो एक मौका उस आत्मा को जो मिला है, यहाँ पर मानवों के बीच में इस समय कुछ ऐसी व्यवस्थाएं, कुछ ऐसे कार्य, कुछ ऐसी सोच यहाँ धरती पर मानवों के बीच हो चुकी है जो दोस्तों पूर्णतया नीति विरुद्ध है और प्रत्येक प्रकार से माननीय नहीं हो सकती है। धरती पर जो चीज़ें आज मानवाधिकार के नाम पर, ये गुलामी आज़ादियों के नाम पर, अमीरी गरीबी के नाम पर, और दोस्तों विकसित अति विकसित अल्प विकसित विकासशील के नाम पर, और यहाँ दोस्तों G5 G10 G20 और न जाने कितने 100 तक हैं ये इनका। और धरती पर दोस्तों आपको हम एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा। धरती पे ये वीटो पावर लेके 5 देश दोस्तों पिछले 150 साल से यहाँ सारी दुनिया पर ये अपने सिरे से अपने तरीके से सारी धरती को चला रहे हैं। दोस्तों यहाँ इन लोगों ने तय किया है कि जहाँ जो पहले पहुँच जाएगा और जहाँ अपना झंडा गाड़ देगा वो जगह उसकी हो जाएगी। तो इस प्रकार से इन लोगों ने युद्ध लड़ के मानवों को काट मार के और यहाँ झंडे गाड़ के साम्राज्यवाद पनपाया। और साम्राज्यवाद के बाद में दोस्तों साम्राज्यवाद में ही पूंजीवाद का निर्माण हो चुका था। और उससे पहले पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहते हैं दोस्तों ये आपको ध्यान देने वाली बात है सारी दुनिया के लिए कि जहाँ आज जो धन आधारित जीवन पद्धति के कारण धरती में मानवों के बीच जो ये विभेद, अमीर गरीब बनना, मालिक नौकर बनना, जो यहाँ हजारों साल से मानवों के बीच में हो रहा है दोस्तों, इन जो ये कार्य जिस तरीके से है तो ये आगे मानव हमेशा ही ऐसा करता रहेगा, इस बात की एश्योरिटी परम पूज्य गुरुदेव नहीं देते हैं। और दोस्तों प्रत्येक चीज़ का पुनः निर्धारण होगा, पुनर्मूल्यांकन होगा। ये विचार क्रांति अभियान है और इसमें धरती पर जो विचार सार्वभौमिक हैं, जो विचार प्रकृति संगत है, जो विचार प्रत्येक जीवधारी संगत है, उनका सबका संगत करती है। दोस्तों यहाँ ये जो जीवों को मारने का है ये बिल्कुल बहुत बड़ा अपराध है मानव का, क्योंकि दोस्तों यहाँ आत्मवत् सर्वभूतेषु के सिद्धांत के अनुसार सब में जो जीव शरीर हैं, ये चिड़िया, तोते, कबूतर, हाथी, बंदर, बिल्ली, बत्तख, भालू, शेर, मगरमच्छ, बकरी, घोड़ा, ऊँट, बैल, बकरी, ये जितने भी जीव जंतु हैं दोस्तों, इन सब जो जीव जंतुओं का जो शरीर बना है वो इन सब का 5 तत्वों से मिलकर बना है। अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु और आकाश, ये 5 देव भी हम इनको कहते हैं। इन 5 देवों को प्रथम बुलाया गया था और इन 5 देव के कारण ही सृष्टि में सृजनकर्ता ने सृजन प्रारंभ किया था। और यहाँ जो आज तक सारी दुनिया को ये बताया गया डार्विन और चार्ल्सवाद का, इसका समापन आज इन लोगों ने खुद ही कर दिया है। दोस्तों आज नासा ने भगवान श्री राम हम कहते रहे कब से, और सारे विश्व के साथ साथ हमारी आज़ाद देश की भारत की कांग्रेस सरकार तो हलफनामा पेश करके उसने कहा था कि भगवान श्री राम का कोई अस्तित्व भारत में नहीं है, ये काल्पनिक कथा है। तो इस प्रकार से भगवान श्री राम के नाम लेने तक कोई ये लोग इनकार करते थे। आज दोस्तों ये विज्ञान ही हमारे काम आ गया और इनके नासा के जो सैटेलाइट है उनसे जो श्री राम सेतु, जो भगवान श्री राम ने श्रीलंका जाने के लिए रावण वध के लिए गए थे जब,
तो जो पुल पत्थरों पर तैरता था, वो पुल दोस्तों पानी के नीचे लगभग 1 किलोमीटर से कम कितना है शायद, तो इतना नीचे सैटेलाइट के द्वारा उस पूरे पुल का चित्र जारी किया गया है और उसमें हल्का सा कहीं थोड़ा बहुत वो रप्चर है, बाकी वो पुल आज भी एज इट इज़ विद्यमान है। और जब वैज्ञानिकों ने उसका परीक्षण किया तो उन्होंने घोषणा की कि ये 5 से 7 हज़ार वर्ष पहले मानव निर्मित पुल है धरती पर। तो दोस्तों आज इतना सा इनके मानते ही यहाँ नासा ने ये मान लिया कि भारत में उस समय जो लोग रहते थे उन लोगों ने ये पुल बना के श्रीलंका गए थे। तो भगवान श्री राम के अस्तित्व को 5000 साल पहले मान लिया गया है। तो आज सारी दुनिया में दोस्तों जो भी राजनीति बनी है, समाज नीति बनी है, धर्म नीति बनी है, जिसके कारण सारी दुनिया में दोस्तों मानवों के बीच प्रतिस्पर्धा, सब क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा है। मानवों के बीच दोस्तों आज प्रेम, वो सौहार्द, वो त्याग, वो संयम, वो परोपकार, वो न्याय, ये ऐसे जो मानवीय गुणों का हास होता है जब धरती पर, उसी अवस्था को कहते हैं अधर्म बढ़ गया है। तो दोस्तों भारतीय सनातन संस्कृति 2 मूलभूत सूत्रों पर विचार करती है, डिपेंड करती है। एक है धरती पर भगवान ने कहा है जब भी अधर्म बढ़ेगा तो वो स्वयं आएंगे और शरीर रूप धारण करेंगे और धरती पर धर्म की स्थापना करेंगे। तो दोस्तों ये पहले 9 बार यहाँ पर आपके समक्ष हो चुका है और ये धरती पर जब अधर्म इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि सारी धरती के मानवों को आज कोई मार्ग किसी को दिखाई नहीं दे रहा है और सिर्फ ट्रिलियन इकोनॉमी के पीछे भागती हुई ये सारी दुनिया की आज़ाद सरकारों के जितने भी राष्ट्राध्यक्ष हैं ये मजबूर हैं और ये लोग दोस्तों अपने देश की जो मुख्य पूंजी होती है, प्राकृतिक संपदाएं, ये सब लोग आज सारे आज़ाद देश के आज़ाद प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और ये पूरा बैकअप जो बनाया गया है, ये पूर्णतः दोस्तों एक मानवों को एक उद्देश्य पहले ही उन्होंने इनके लक्ष्य तय कर रखे हैं। इस पूंजीवाद का प्रथम प्रारूप विकसित हुआ राजाओं के बाद से और दोस्तों आज तक चल रहा था। पिछले ये 250-300 सालों में पूंजीवाद का एक दूसरा रूप सामने आया है और दोस्तों पूंजीवाद का ये विकृत रूप प्रस्तुत हुआ है जब यहाँ पर वो नियम तोड़ा गया है जिस नियमों के तहत धरती पर प्रथम आर्यों के बीच दोस्तों पहले सतयुग काल लाखों वर्ष का था, उसमें हजारों वर्ष की आयु लेके मानव आए थे और यहाँ पर जो प्रथम मानव आए थे वो बहुत ही बड़े वैज्ञानिक थे, वो बहुत बड़े तपस्वी थे और वो हर चीज़ को दोस्तों उन्होंने प्रथम आगमन काल के समय में ही यहाँ पर यज्ञ विज्ञान का आविष्कार किया था और ये यज्ञ विज्ञान इतना पावरफुल रिसोर्स था पूरे ब्रह्मांड से संपर्क जोड़ने के लिए और वो पूरे यहीं बैठे हुए अपने यज्ञ के माध्यम से सारे संसार में अपने अनुकूल उन चीज़ों को व्यवहार करने के लिए वो लोग तैयार कर लेते थे। दोस्तों महाभारत काल में इतने आग्नेयास्त्र थे जितने आज तक ये लोग यूज़ नहीं कर पाए होंगे। यहाँ पर हमारे ऋग्वेद में और अन्य वेद में भी दोस्तों यहाँ जो हमारे अस्त्र शस्त्रों का जो देखा जाए तो ये मामला दोस्तों असुरों के आक्रमण काल से शुरू हुआ है। तो ये असुर कौन है या आक्रमण क्यों हुए हैं और धरती पर आखिर हुआ क्या है, इस चीज़ के बारे में आज हम आप सब लोग यहाँ इन्हीं मुद्दों पर डिस्कस करने का ये सत्र है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों अभी तक मानवों को जो भी पढ़ाया गया है, जो भी बताया गया है,
वो सारा अपूर्ण है, अज्ञान है, अधूरा है, ये सिद्ध हो जाता है आज, जब आपका विज्ञान ही ये साबित कर दिया है कि 5000 वर्ष पहले भगवान श्री राम रहते थे। और जब भगवान प्रथम बार आए थे धरती पर, तो धरती पर भगवान को आना क्यों पड़ा? क्योंकि सतयुग में कोई राजा प्रजा दंड दांडिक था नहीं। उसके बाद में जो ये त्रेता आया, तो त्रेता में जब त्रेता सतयुग के बाद और त्रेता से पहले का जो समय है दोस्तों, उस समय में यहाँ पर ये आर्य लोग धरती पर जो थे, इनके बीच बड़ा परिवार था आर्यों का, और मानव कहीं थे नहीं, यहीं से मानव हुए हैं। और मनु के परिवार से ये बड़ा है, और मनु का जो परिवार बड़ा परिवार प्रथम बार मकान बनाकर उत्तराखंड क्षेत्र के नीचे के भाग में मानव बसे, और वहाँ से आर्यों का दोस्तों उन्होंने प्रथम आगमन काल में ही यहाँ पर यज्ञ विज्ञान का आविष्कार किया था। और इस यज्ञ विज्ञान से वो सारे ब्रह्मांड से संपर्क सूत्र स्थापित थे। और उन लोगों ने यहाँ पर दोस्तों सतयुग में 1000 साल की आयु जी है, और बल्कि इच्छा मृत्यु प्राप्त हुए हैं अधिकतर लोग। मृत्यु को भी जीत लेने की विद्या के अन्वेषण करता मानव के अंदर आई हुई उस अद्वितीय शक्ति का वो लोग जो आत्मा रूप लेके आए हैं दोस्तों, वो जैसे ही शरीरों में प्रवेश किए हैं, इस शरीर के माध्यम से प्रथम आगमन काल के हमारे आदि पूर्वजों ने यहाँ सारे ब्रह्मांड की सारी व्याख्याएं कर चुके हैं। ये मामला बहुत ज़्यादा पीछे का है, और आज ये साबित भी होता है। आज सारे विश्व में जितनी भी पुरातत्व खोदें हो रही हैं, उनकी खुदाइयों में धरती पे हमारे हर जगह, चाहे वो मुस्लिम कंट्री है, चाहे वो कहीं भी है, वहीं जो खुदाई में नीचे जो मूर्तियां निकल रही हैं, वो हमारे आर्यों के द्वारा जो हमारे हिंदू देवी देवताओं के जो चित्र थे, इंद्र, वरुण, शिव जी के, ये सब मूर्तियां सारे संसार में मिल रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप जो 2000 साल के मानवों के बसने की बात कह रहे हो, इस 2000 साल से भी आप 4000 साल 3000 साल पहले चलिए, तो वहाँ आपको भगवान श्री राम राज्य की स्थापना के लिए भगवान का आगमन धरती पर प्रथम बार हुआ। और आज ये भी समझ लीजिए कि क्यों ज़रूरी हुआ, क्योंकि धरती पर दोस्तों यहाँ जो मुख्य चीज़ें है वो है हमारा जो मानवों का सादा जीवन, उच्च विचार अपनाते हुए प्रत्येक मानव आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुम्बकम के सिद्धांत के अनुसार ही एक दूसरे से आचरण व्यवहार कर सकता है। यहाँ प्रत्येक जीव को इन 2 सूत्रों के अनुसार ही व्यवहार करने की आज़ादी है दोस्तों। यहाँ प्रत्येक जीव, चिड़िया, तोते, कबूतर, हाथी, चींटी, बकरी, बैल, ये सब झुंड में रहते हैं, परिवार में रहते हैं। ये परिवार में रहने की जो इनकी अंतरंग में इनके जो भरा गया है, ये इनकी सामूहिक एकता को दर्शाते हैं। और एकता प्रत्येक में वो एक दूसरे को बहुत ही अपनत्व से, आत्मीयता से अपना अक्ष देख के व्यवहार करते हैं। तो दोस्तों यहाँ एक ही प्रजाति के किसी भी जीव में उनके अंदर उनके अंदर विभाजन नहीं किया जा सकता दोस्तों। जिस प्रकार से किसी भी मानवों का इस प्रकार विभाजन नहीं किया जा सकता, यहाँ धरती पर मानवों को कृत्रिम रूप से यहाँ आत्मा को जन्म देने से पहले ही कह दिया जाता है कि एक गरीब आदमी और जन्म ले लिया है, एक अमीर आदमी आ गया है धरती पर, और वो जीवन भर फिर वो उस गरीब अमीर के टैग में दोस्तों अपना बहुमूल्य जीवन, यहाँ केवल मानव का जो आज लक्ष्य बहुत मुश्किल से मिलता है, और वो सबसे कठिन लक्ष्य क्या है मानव का?
वो है रोटी, कपड़ा और मकान। ये इन 3 चीज़ों के लिए यहाँ पर पिछले 2500 वर्षों से मानव के बीच में यहाँ कत्लेआम मचा हुआ है। मानव का ही यहाँ दुश्मन बना हुआ है। मानव ही मानवों का शोषण हो रहा है और वही एक ही सी स्थितियाँ चल रही हैं, बस उसके प्रारूप बदल रहे हैं। पहले इंसानों को तलवारों से काटते थे, उसके बाद में फिर बंदूकों से होने लगा काम, और फिर उससे अब ये कोरोना से हो जाता है अब सारी दुनिया में काम। तो और अभी मुझे खबर याद आई, चीन ने ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई है जिससे उसके सैनिक वो ड्रेस पहनेंगे और वो दिखाई नहीं देंगे। तो वो किधर से भी, कहीं से भी, किसी पे भी वार करेंगे तो सामने वाला ये मरेगा। ये छल कपट है। ये युद्ध के भी यहाँ पर सनातन भारत में कुछ नियम घोषित हैं। यहाँ महाभारत को आप देख सकते हैं, जो सूर्य अस्त हो गया तो तलवार अगर गर्दन पे भी है तो वहीं से वापस हटानी पड़ती है। तो ये उस सनातनी भारत से है। तो दोस्तों, आज निवेदन ये है कि आत्मत सर्वभूतेषु के सूत्र से ही आज सारे विश्व मानवों को इस सूत्र का पुनः चिंतन करना होगा, क्योंकि इस बार जो युग परिवर्तन होता है दोस्तों, युग परिवर्तन होगा 2 सूत्रों से। एक है आत्मत सर्वभूतेषु की सिद्धि होनी चाहिए, और दूसरा है वसुधैव कुटुंबकम का प्रारूप का निर्माण होना चाहिए। तो ये 2 रूप में ये सारी धरती पे जो सतयुग की वापसी परम पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं, वो उसमें जो सतयुग में वहाँ ना कोई राजा है, ना कोई प्रजा है, ना कोई दंड है, ना कोई दांडिक है, ना कोई अमीर है, ना कोई गरीब है, ना कोई स्त्री है, ना कोई पुरुष है, ना कोई बच्चा है, ना कोई बूढ़ा है। वहाँ सिर्फ आत्मवत् सर्वभूतेषु के सूत्र के अनुसार ही सभी मानवों से व्यवहार किया जाएगा, और सभी मानवों को एक आत्मा मानते हुए दोस्तों प्रत्येक मानव को एक समान ही ट्रीट किया जाएगा। धरती पर ये जितनी भी विभेद हैं, ये चाहे अमीरी गरीबी के विभेद हैं जो हज़ारों सालों से चल रहे हैं। सबसे पहले तो ये जो अमीरी गरीबी की बात है, ये किसी को पचती नहीं है। जब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के इस सूत्र की व्याख्या करते हैं तो दूसरे बड़े एक ऐसे अन्यत्र मन से सोचते हैं, अरे यार ये हो नहीं सकता है ये हो नहीं सकता है। तो दोस्तों, ऐसा ही धरती पर कुछ नहीं है जो हो नहीं सकता है, क्योंकि सब कुछ जो हुआ है वो इंसानों ने किया है। और यहाँ पर तो ऐसे 2 ऋषि सत्ताओं का कार्य है। ये तो आप सबको दिखाई देना चाहिए था। अभी आपको ये दिखाई देना चाहिए था सभी लोगों को। ये जितने भी भाजपा में मैं कितने लोगों के पास जाकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के व्याख्यान करने के लिए मैं 20 साल से यहाँ पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली धानक्या स्टेशन पर एक भी राजनीतिक व्यक्ति 4 भाजपा अध्यक्ष राजस्थान के मेरे सामने होके चले गए। अब हर बार इनमें, लेकिन एक भी 20 साल से एक भी राजनेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अर्थायाम पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आपकी जो पूरी बनी बनाई, आप तो दुनिया को बड़े खुश हो रहे हो कि हम पुनः सनातन संस्कृति बना रहे हैं। तो सनातन संस्कृति में वहाँ कोई अमीर गरीब नहीं होता है, वहाँ कोई धन की कल्पना ही नहीं है। अब ये दुनिया आपके ट्रिलियन इकोनॉमी के फेर में नहीं चलने वाली है, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा गरीब देश हैं। तो मानवीयता करा रही है धरती पर। अब ये जो इनका षड्यंत्र पूरा का पूरा फैला के पूंजीवाद का प्रसार इन लोगों ने आर्थिक वैश्वीकरणवाद के नाम पर हुआ और धन को जन्म दिया गया। इस चीज़ को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अर्थायाम में स्पष्ट करते हैं कि भारतीय सनातन संस्कृति में मानव को कोई वस्तु विनिमय अगर करता है या कोई किसी से सेवा सहायता हम लेते हैं
तो बदले में उसको रुपया डॉलर धन देना पड़ेगा, ये विचार तो यहाँ पर है ही नहीं, चल ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक जीव में यहाँ देने का विधान है सृष्टि का, लेने का कुछ नहीं है। यहाँ सभी हैं, सब एक दूसरे को कुछ दे रहे हैं, तो यहाँ पर लेने का कुछ विधान नहीं है। बावजूद इसके पंडित दीनदयाल जी ने कहा कि कोई धन रुपया पैसे का लेन देन यहाँ नहीं होता था। व्यापार हमारा सामान हज़ारों साल से जा रहा है विदेशों में, दुनिया में, विदेश नहीं दुनिया में, दुनिया हम अभी चर्चा करेंगे दुनिया क्या है। तो ये सामान हमारे आते जाते रहे हैं, तो बदले में कोई धन की आदान प्रदान नहीं हुआ कभी। वस्तु विनिमय में वस्तुओं का ही भार के अनुसार कम ज़्यादा आकलन होता था, और उसी से लोग सारी दुनिया में व्यापार करते थे। दोस्तों, ये एक आइडियोलॉजी इन्होंने क्रिएट की है कि एक ऐसी चीज़ बनाई जाए जो प्रत्येक मानव के जीवन में उसको वैसा करने के लिए बाधित करेगी। तो उसके लिए आप पहले तो मानव का ब्रेन वॉश करेंगे। तो ब्रेन वॉश में क्या किया? ब्रेन वॉश में कि मानव जो है वो एक जानवर के समान है, और वो बिल्ली बंदर से होके इंसान बन गया है, और धीरे धीरे आज जैसा बना है वैसा था। दोस्तों, यहाँ पर ये अब स्पष्ट हो चुकी है बात। अभी जो ताज़ा रिपोर्ट आई है पुरातत्व विभाग की, अभी गोवा में और दक्षिण में कुछ ऐसी उनको मूर्तियाँ मिली हैं जो आज से 20,000 वर्ष पहले की भारत की अति उन्नत सभ्यता का परिचय दे रही है। अब भगवान श्री राम तो यहाँ 5,000 साल 7,000 साल पहले ही आए हैं, लेकिन यह सनातन भारत उससे 20,000 साल पहले की अभी मिल रही है। उससे भी और पहले चलेंगे तो मिलेगी। जैसे जैसे आपका विज्ञान बढ़ेगा तो पता लगेगा कि आप ये सनातन भारत क्यों कहते हैं इसको। दोस्तों, आप आज जो सबसे बड़ी गफलत हुई है धरती पे, मानवों के जो बीच विभेद हुए हैं, हमें आज उसका निराकरण करना है। तो निराकरण इसका होगा कैसे? प्रत्येक मानव को पता होना चाहिए, ज़रा से भी उनको गफलत नहीं होनी चाहिए। क्या कि हम जो मानव हैं, तो हम मानव, हमारा जो आना है वो कहाँ से हुआ है, और हमें कौन भेज रहा है, और हमें फिर लेके कौन जा रहा है, और हम आ से कहाँ से रहे हैं और जा कहाँ रहे हैं, और फिर हम आ जा रहे हैं। तो यहाँ धरती नामक ग्रह पे हम करेंगे क्या? तो यहाँ पर करना जो है वो किस प्रकार से करना है? तो यहाँ जब सतयुग के बाद में दोस्तों आर्यों के बीच तय हुआ कि अब सारे विश्व को एक राजनीति बनानी पड़ेगी, तो व्यवस्था बनानी पड़ेगी। तो आर्यों के बीच 3 चुनाव कराए गए। प्रथम आर्यों के बीच चुनाव हुआ कि मानव को धर्म मार्ग से चलना है या अधर्म मार्ग से चलना है। तो मानव सर्वश्रेष्ठ है, जीव सर्वश्रेष्ठ है, तो धर्म से चलना है। तो मानव जितने भी जाति है उनको धर्म से ही चलने का आदेश दिया गया है। और अगर अब ये मानव जाति अधर्म से चलेगी तो ये नहीं चलेगा, चलने नहीं दिया जाएगा। क्यों? ये तय हो चुकी है बात। आप इनको तो करारों को तोड़ नहीं सकते हैं। ये करार प्रकृति और परमात्मा और आत्मा और संपूर्ण जीव जगत, चराचर जगत, दोस्तों इनके बीच में वार्तालाप होता है। आप को आश्चर्य होगा दोस्तों, हम जो मानव हैं वो आज कितनी बड़ी गफलत में है। इन छोटे छोटे जानवरों को जो हम मार रहे हैं दोस्तों, ये छोटे जानवर कौन हैं? ये दोस्तों पूर्ण रूप से वैज्ञानिक रूप से हम सिद्ध कर सकते हैं। ये जो आत्माएं हमारे मानव शरीर में है, जब शरीर का अंत होता है तो ये आत्मा दोस्तों अगर जिस श्रेणी के कर्म किए हैं उस श्रेणी के अनुसार उसको कई बार दूसरे चिड़िया, तोते, कबूतर, हाथी और उनमें आत्मा को जाना पड़ता है, और उनमें रहने के बाद फिर किसी पेड़ पौधे में भी जाना पड़ता है। तो दोस्तों
जो ये पेड़ पौधे में भी जा रहा है, जो चिड़िया तोते में भी जा रहा है, हाथी शेर में भी जा रहा है, जो मानव में भी जा रहा है, वो एक ही है। वो एक कैसे है? वो परम सत्ता परमात्मा का अंश आत्मा है। और दोस्तों, परमात्मा के नाम पर बहुत सारी दुनिया में मारकाट चल रही है। मारकाट करने की ज़रूरत ही नहीं है। मारकाट करने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि जो क्रिएटर है, जिसने सारी क्रिएशन की है दोस्तों, वो जो क्रिएटर है वो किसी रंग रूप आकार प्रकार में नहीं है। जो परमात्मा है, वेद में अक्षर आया है, शब्द ही ब्रह्म है। तो शब्द में जो ध्वनि होती है, जो कंपन होते हैं, ये कंपन हमें दिखाई नहीं देते हैं। तो परमात्मा जो स्वरूप है, वो वेदों की जो गूंज है, कंपन है, वो कंपनों में निवास करता है। तो परमात्मा का जो अस्तित्व है पूरे ब्रह्मांड में, वो कंपनों के रूप में है। तो सारे संसार में ये जो परमात्मा को ढूंढना है, वो ढूंढना है, ये ढूंढने ढांढने की ज़रूरत ही नहीं है दोस्तों। उस चीज़ को ढूंढिए जो आपको यहाँ पर इन रियलिटी जीवन देती है। तो यहाँ आज सारी दुनिया में ये ऐसा एक वातावरण है कि सारी दुनिया में धर्म, तथाकथित धर्म इतने हो गए हैं, और सारे धरती के मानव धार्मिक हैं, और सारी धरती पे मानव अधार्मिक कार्य कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ जो मानव को धन आधारित जीवन पद्धति का निर्माण किया है, ये मानवों के बीच मुख्य विभेद रहा। और जब यहाँ पर राजा और प्रजा के बीच का संबंध ख़त्म किया गया, तो फिर आगे जो तय किया गया था, वो केवल ये तय किया गया था कि अब एक हमें सरकार बनानी पड़ेगी। आज़ाद सरकार बनाई इन लोगों ने। दोस्तों, ये जो आज़ाद करने का फॉर्मूला है, ये मानवों को और अधिक अपने करारों में अपने जो अंतर्गत यहाँ अगर ये विश्व में ये अमेरिका में मानव अधिकार के नाम पर ये जो अश्लीलताएं आज सारी दुनिया में फैल रही हैं, इसी का हवाला देते हुए भारत में दोस्तों इस तरीके के सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय आए हैं, वो हमारे भारतीय नौजवानों को, हमारे भारतीय जो पारिवारिक संबंध हैं और पारिवारिक जो हमारा रिश्ते हैं, वो सारे के सारे इस धन आधारित जीवन पद्धति के कारण धन की अत्यधिक मांग और उसकी आपूर्ति की कोई गारंटी किसी को नहीं। तो दोस्तों, इस प्रकार का एक मानवों के बीच कि आपको क्या करना है, आपको पैसा कमाना है। तो किसी से भी पूछोगे, कहाँ भी जाओगे, जहाँ भी जाओगे, सारी दुनिया एक ही रट लगाएगी कि आपको पैसा कमाना है, पैसा कमाना है। तो मानवों के 24 घंटे एक ऐसी मशीन बना दी गई कि उनके दिमाग में सिर्फ पैसा कमाना है, पैसा कमाना रहता है। उसके अलावा दुनिया में और ना सोच पाए वो कुछ ऐसे ही इन लोगों ने रसायनों के माध्यम से मानवीय चिंतनों को कंट्रोल किया है दोस्तों। और यहाँ पर जब राजा प्रजा का समापन हुआ, तो उस समय प्रथम राजनीति तय हो चुकी थी आर्यों के द्वारा। धर्म अधर्म में से एक का चुनाव, और राजकता या अराजकता में से एक का चुनाव, और नीति या अनीति में से एक का चुनाव। तो यहाँ पर दोस्तों धन आधारित जीवन पद्धति के पैरेलल प्रथम बार मानवों ने जो चुनाव किया, धर्म और राजकता की नीति। तो पहली जो राजनीति विश्व को भारत ने, आर्यों ने विश्व को प्रदान की है, वो है धर्म आधारित राजकता की नीति। और इस राजकता की नीति को इम्प्लीमेंट जो दिया गया है, वो प्रथम राजा बनाए गए धरती के कि अब क्या होगा, एक राजा होगी, एक प्रजा होगी। तो सारी प्रजा का ध्यान राजा को रखना है। तो राजा उस तरीके से यहाँ हमारे राजाओं की, राजा हरिश्चंद्र की, राजा जनक की आप लोगों ने कहानियाँ देखी होगी।
और यहाँ के राजा दोस्तों एक ऐसे राजा होते थे जो उनको ईश्वर तुल्य समझा जा सकता है। वो उन लोगों ने अपने उस पद की गरिमा को अति ऊंचे शिखर पर हमारे भारत के उन राजाओं ने सारे विश्व के सम्मुख जब सारी दुनिया पिछले 2500 वर्षों से एक दूसरे के कत्लेआम में व्यस्त है, उसके बावजूद भी आज सारी दुनिया में नई नई तरीके की प्रयोग हो रहे हैं। मानवों को इस विज्ञान ने अत्यधिक मात्रा में मानवों को नरसंहार के उपाय दिए हैं, ऐसे हथियार दिए हैं और ऐसी दवाइयाँ और रसायन बाज़ारों में दवाइयों के नाम पर सारी दुनिया में पहुंचाए गए हैं, जिससे मानवीय जीवनी शक्ति कम होती हो और मानव जीवन का बुद्धि उसकी बेहद कम स्तर पे चलती हो। तो इस प्रकार से ये पूरा जो लोकतंत्र की स्थापना दुनिया में हुई है दोस्तों, लोकतंत्र की स्थापना जब ये लोग करेंगे तो जैसे एक गांव है, गांव में सभी लोग एक रहते हैं, उनमें कोई मत भिन्नता नहीं रहती है और उनके बीच में सारा गांव इकट्ठा होकर अपने फैसले खुद ही कर लेता है। तो पहले यही चलता था हमारे यहाँ पे, कोई ऊंचे ऊपर से कोई ऑर्डर नहीं होता था। ये मानवों को जो बाद में राजा प्रजा के बाद में दोस्तों ये सरकार और जनता, तो जनता के सारे काम सरकार करेगी ऐसा कह के लोगों ने सरकार बनाई और सरकार बना के उन लोगों को सरकार कैसे चलेगी या अभी ये सारी दुनिया में जो आज़ाद देश किए गए हैं इनको सरकार में कैसे चलेगी, कितने मंत्री होंगे, आप लोगों के कितने विभाग होंगे, आपको क्या क्या करना पड़ेगा, इन सब चीज़ों का उन लोगों ने पूरा एक रोड मैप दे के भेजा हुआ है। तो सारे देशों में जो इम्प्लीमेंट हुआ है वो इसी तरीके से इसको लोकतंत्र की जय कहते रहो। और क्योंकि जिस देश में लोकतंत्र आता है उसमें सबसे पहले आप वहाँ पर 2-3 ऐसे राजनीतिक दलों की स्थापना करते हैं जो मानवों को अलग अलग बरगलाना शुरू करता है, अलग अलग बातें बोलता है। तो यहाँ मानवों की जो गांव की उसकी सामूहिक एकता थी, उस एकता को 3 जगह तोड़ दिया गया है। वो सारे एक जगह बैठ के फैसला करते थे, अब वो अलग अलग दल के पास बैठे हुए हैं और अब इन दलों में दोस्तों एक बार ये दल आएगा तो अगली बार दूसरा आ जाएगा और तो अगली बार तीसरा आ जाएगा। और ये करेंगे क्या, सरकार का जो सबसे इनको मोटी अच्छी बात हुई है सरकारों के लिए दोस्तों, सरकार के नाम पे अब इन लोगों ने अपने देश में करेंसी भी छापनी सब देश शुरू कर चुके हैं। अपने देश की करेंसी छापते हैं, उसका नाम लिखा हुआ है उन्होंने, एक फ़ोटो छापी हुई है उन्होंने। लेकिन आज एक भी आज़ाद देश ऐसा नहीं है जो अपने देश के उस रुपये की कीमत को एक समान कर पाए विश्व में। यहाँ डॉलर हमेशा महंगा रहेगा, तो डॉलर का मतलब वहाँ पर कितने लोग रहते हैं, 33 करोड़ लोग। वो 33 करोड़ लोग में ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर भारतीय लोग रहते हैं। और वो भारतीय कौन है, वो सारे के सारे ये जो वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट अच्छे हैं, जो क्वालिटी है जिनमें, उनको ज़्यादा पैसा दिया है उन लोगों ने, उनको ज़्यादा सुविधाएं दी हैं उन लोगों ने। और इस प्रकार से भारत की अधिक से अधिक जो प्रतिभाएं थी वो आज सारी विश्व में बड़े बड़े पदों पर जाकर बैठी भी है। आज संपूर्ण भारत में पुनः एक ऐसी झलक दिख रही है जो वसुधैव कुटुंबकम का निर्माण स्वतः करने चली आ रही है। तो दोस्तों, अब यहाँ पर एक ऐसी घटना हो गई है कि एक ऐसा राजनीतिक सूत्र दीनदयाल उपाध्याय जी ने दुनिया के समक्ष प्रस्तुत कर दिया है, जिसकी व्याख्या के बाद आपको समझ आएगा कि इस धरती पर वास्तव में एक ऐसा मार्ग है
कि धरती के 8 अरब लोगों को एक दूसरे का दुश्मन ना बनाते हुए और एक दूसरे का सहयोगी बनाते हुए और सारे मानवों के बीच में संपूर्ण मानवों के संपूर्ण विभेदों का एक साथ समापन करने का एक ऐसा डाई तैयार हुई है। वो सूत्र है दोस्तों एकात्म मानववाद, अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद। ये 2 सूत्र हैं जो दोस्तों सारे विश्व में ये मानवों को आगे करना क्या है, मानव करेंगे क्या, रहेंगे कैसे, मानवों को संचालित कैसे किया जाएगा, इन सब प्रश्नों का उत्तर हम अगले चरण में देंगे। दोस्तों ये मेरा विषय जो होगा ये कहलाएगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एकात्म मानववाद। और पश्चिम कहती है वैश्वीकरण, लेकिन ये आर्थिक वैश्वीकरण नहीं होगा, इस बार होगा समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद, टोटल एंड कंप्लीट ग्लोबलाइजेशन। इस विषय पर दोस्तों मेरा व्याख्यान होगा और ये निश्चित मानिए दोनों का जो विधान है आत्मत सर्वभूतेषु की सिद्धि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एकात्म मानववाद के रूप में राजनीति में की है और परम पूज्य गुरुदेव ने अखिल विश्व गायत्री परिवार अर्थात संपूर्ण प्राणियों का एक ही परिवार इस संसार को बनाया जा रहा है और यहाँ सतयुग की वापसी कराई जा रही है। तो सतयुग की वापसी में अब यहाँ पर जो दिख रहा है आपको मानवों के बीच कुछ बड़े परिवर्तन होने वाले हैं, उसके लिए आप सब लोग तैयार रहिए। और बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बच्चा डॉक्टर बाल्यकाल सेवा संस्थान जो बनाया था हमने एक ही मकसद के लिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद की राजनीतिक स्थापना संपूर्ण विश्व के देशों में होनी चाहिए, ये हमारा लक्ष्य है। और इसी पर हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 सूत्रों की व्याख्या मैं इस क्रम से करूँगा। आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्ममानववाद की स्थापना से अंत्योदय की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों एक ऐसी दुनिया जो जहाँ धन की कमी नहीं होगी। पंडित दीनदयाल अर्थायाम में कहते हैं मानव को धरती पर पूरे जीवन काल में कभी भी किसी को धन की कमी नहीं होनी चाहिए। ऐसी राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण पंडित दीनदयाल जी आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की स्थापना से करते हैं। तो विषय पर हम बने रहेंगे। धन्यवाद।